हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू जिलानी पॉइंट। तो दोस्तों, आप सबका एनसीईआरटी नोट सीरीज में स्वागत है। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 5 को देखते हैं। तो हम लोग जिस तरह से सारे चैप्टर्स के अलग अलग नोट्स और सॉल्यूशंस को एक साथ करते हुए चल रहे हैं, उसी सिलसिले में आज चैप्टर 5 को भी निपटा ही देते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, व्हाट बुक्स एंड विजुअल टेल अस। क्या बताती है हमें किताब और कब्रें। किताब और कब्र बहुत सारी चीज़ें बताती है। अब ये मत सोचिए सर किताब और कब्र कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। देखिए चैप्टर है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक समझिए। और फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द ओल्डेस्ट बुक नन इज ओवर द वर्ल्ड इज सपोज्ड बाय डेट ऑफ वेदास। अगर दुनिया का सबसे पुराना अगर कोई बुक है तो वो क्या है, वेद है। सब कोई जानता है इस बारे में कि वेद सबसे पहले लिखा गया था, बहुत साल पहले का लिखा हुआ चीज़ है। देखिए क्या कहा, दे वर रिटन अबाउट 3000 ईयर्स बैक। कम से कम 3000 साल पहले ही इस चीज़ को लिखा गया था। दे आर द अर्लीस्ट लिटरेसी सोर्स अवेलेबल। ये पुराने ज़माने का सबसे पुराना अगर लिटरेसी फॉर्म है, सबसे पहले का लिखा हुआ कुछ मिलता है तो वो क्या है, वेद ही है। ठीक, अब वेद के बारे में समझते हैं कि वेद आखिर है क्या। कह रहा है द वेद, ये देखिए ये स्टार पॉइंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, द वर्ड वेद मीन्स नॉलेज। वेद का मतलब क्या होता है कि नॉलेज यानी ज्ञान। देयर आर 4 वेद, 4 तरह का वेद है। ऋग्वेद है, समावेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। आप सबको याद तो होगा ही ये चारों के चारों वेद के बारे में। ठीक है, तो ये चारों वेद सबसे, इन चारों में से अगर सबसे पुराना अगर वेद की बात करें हम, तो यहाँ क्या कहा है, सेकंड पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट में कह रहा है ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद। सबसे पुराना अगर वेदों में से कोई वेद है तो वो क्या है, ऋग्वेद है। इस बात को ध्यान, दुनिया का अगर ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पुराना वेद कौन सा है तो ऋग्वेद आंसर होगा आपका। ठीक है, इट कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स एगो। इसका जो ये जो बना था, इसको लिखा गया था ना, कम से कम 3500 साल पहले लिखा गया था। द हाइनम्स हैज़ बीन, ये क्या कह रहा है, इधर ध्यान दिया, द हाइनम्स हैव बीन कंपेयर कर दिया, लेकिन आप इसको क्या लिखिएगा, कंपोज्ड लिखिएगा। ये वाला कंपोज, ये वाला कंपोज्ड है ना, ये कंपोज को लिखिएगा। ठीक, ये कंपेयर को काट दीजिएगा, उसके बाद ये कंपोज कर दीजिएगा, मिस्टेक हो गया। ठीक है, हाइनम्स संतों के द्वारा, क्या कह रहा है कि संतों के द्वारा, इसमें हाइनम्स मीन्स होता है क्या, भजन, भजन या मंत्र। समझिए, जो भजन नहीं करते, कीर्तन वीर्तन, वो जो हिंदू लोग करते हैं, तो उसके बारे में कह रहा है। ये किसके द्वारा कंपोज किया गया था, कंपेयर को काट के कंपोज कर दिएगा, सेक्स के द्वारा। मतलब सेक्स मीन्स ये होता है ज्ञानी या जो बाबा लोग नहीं होते हैं, संत लोग, उन्हीं के बारे में कह रहा है। जो हाइनम्स थे, मंत्र था, जो ऋग्वेद में मंत्र है, भजन वजन है, उसको किसने कंपोज किया था, सेक्स ने। मतलब इसका मतलब है कि संत लोग क्या कहते हैं, ज्ञानी लोग हाइनम्स लिखे थे, यानी मंत्र, ये सब डायलॉग्स, ये सब जो सब चीज़ें भी है, जो मूल मंत्र है, वो जो पूजा करते हैं ना, वो लोग बोलते नहीं है ओम जय जगदीश हरे, समथिंग लाइक दैट। तो वो सारी चीज़ें किसके द्वारा कंपोज की गई, हाइनम्स वेर कंपोज्ड बाय सेक्स। इसका मतलब ज्ञानी या फिर बाबा जी लोग, जो संत लोग थे पहले, संत उनको कहते हैं जो बहुत सारे ज्ञानी होते हैं। ठीक, उसी को इंग्लिश में सेक्स कहते हैं। हाइनम्स मीन्स हो गया आपका यानी कि जो वो लोग भजन वजन करते हैं। ठीक है, द हाइनम्स वे रिसाइट एंड पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर अंटिल दे वर रिटर्न ऑन। देखिए ये जो हाइनम्स थे, इसका मतलब ये जो भजन था, इसको तब तक रटता गया आदमी, तब तक पढ़ता गया। रिसाइट करना मीन्स सिर्फ ऐसे पढ़ना नहीं होता है। रिसाइट मीन्स चिल्ला के पढ़ना, मतलब बोल बोल के। जैसे वो लोग माइक वाइक में नहीं गाते रहते हैं भर दिन, तो जो भजन करता है भगवान को खुश करने के लिए, तो उनके सामने भजन करना ही पड़ता है। तो ये जो है ना, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, क्या क्या, रिसाइट एंड पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन टिल दे रिटर्न ऑन। जब तक उसको लिखा नहीं गया तब तक क्या हुआ, उसको रिसाइट कर करके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचा दिया गया। जैसे आप लोग बचपन में देखे होंगे, एमसी परा ये सब चीज़ क्या करते हैं, मकतब में हम लोग याद कर लेते हैं आराम से। ठीक, तो उसी तरह से वो लोग मंत्र को क्या कर रहे थे, मंत्र मीन्स भजन, ये सब याद कर लेते थे। उसके बाद रिसाइट करते जाते थे, अपने आप बच्चों के दिमाग में भी घुस जाता था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट क्या है कि दिस हाइनम्स आर पैराडाइज ऑफ डिफरेंट गॉड्स। ये जो भजन था ना, अलग अलग भगवान का अलग अलग भजन होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए, सच एज इंद्रा, इंद्रा भगवान जो है, ये किस चीज़ का देवता है, वेरियर्स, मतलब साधु, वेरियर्स मतलब बहुत धांसू टाइप का, वेरियर्स उसको कहते हैं जो बहुत साहसी होते हैं, जो बहुत बहादुर होते हैं। ठीक, अग्नि। और दूसरा भगवान की बात करें तो अग्नि भगवान। ठीक, अग्नि भगवान किस चीज़ का भगवान है, तो आग का भगवान है। मतलब समझिए क्या कि जिस चीज़ से भी डरा जाता हो, चाहे वो पानी हो, हवा हो, कोई भी चीज़ जिससे डर लगता हो, तो वो भगवान बन जाता था पहले। ठीक, उसका वरुण, वरुण मीन्स द गॉड ऑफ स्काई। वरुण भगवान क्या है, मतलब आसमान का भगवान वरुण। एंड मेनी अदर्स, और बहुत सारे अलग अलग भगवान भी हैं, सांप भी देवता हैं, बहुत सारी चीज़ अलग अलग भगवान हैं उन लोगों के। खैर ये चीज़ हमारे सिलेबस में है, हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ डू हिस्टोरियंस
स्टडी ऋग्वेद, आखिर हिस्टोरियन ऋग्वेद को कैसे पढ़ते थे? आखिर उनको तो वो लैंग्वेज आती नहीं होगी जिस लैंग्वेज में ऋग्वेद को लिखा गया था। वो लैंग्वेज का आना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। देख, तो ऋग्वेद का आना बहुत बड़ी बात है यार, तभी का लैंग्वेज बिल्कुल अलग होता था। वाइल स्टडिंग अबाउट पास्ट, जब हिस्टोरियंस की बात कर आप और मेरा बात, जब ये लोग पास्ट के बारे में पढ़ना शुरू किए, हिस्टोरियन एग्जामाइन रिटन सोर्स, तो वो लोग क्या किए, एग्जामाइन मतलब इकट्ठा करने लगे ना कि रिटन सोर्स क्या क्या है। रिटर्न सोर्स मिलेगा तभी तो पता चलेगा पहले ज़माने में लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे। जो लिखा हुआ रहता था उसी से हमें सोर्स मिलती है। फिर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी आता है, अभी देखते हैं क्या क्या आता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, दे स्टडीड द ऋग्वेद, वो लोग क्या किए, ऋग्वेद को पढ़े। मोस्ट ऑफ द हैनम्स इन ऋग्वेद वर फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, अधिकतर क्या होता था, भजन क्या डायलॉग के रूप में लिखा हुआ रहता था, डायलॉग्स के रूप में। अभी भी है भजन सब क्या है, डायलॉग के रूप में ही है तो है। हिस्टोरियन, थर्ड पॉइंट, हिस्टोरियन स्टडी दिस डायलॉग्स टू अराइव द कंक्लूजन। उनके बाद हिस्टोरियंस क्या किए, इन सभी डायलॉग्स को पढ़े, जो भी मंत्र है जो भी भजन है सभी को पढ़ा, उसके बाद उनकी कंक्लूजन पे गए, आखिर कहना क्या चाहता है ये चीज़ ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट डज इट टेल अस अबाउट द प्रेयर्स एंड बैटल्स। ऋग्वेद के बारे में कह रहा है कि क्या ऋग्वेद हमें बताती है कि प्रेयर है या लड़ाइयाँ हैं, लड़ाइयों के बारे में सिर्फ, या फिर प्रेयर के बारे में भी बताता है। प्रेयर मीन्स जो पूजा पाठ होता है ना, उसको प्रेयर बोलते हैं। क्या सिर्फ पूजा पाठ के बारे में बताता है या फिर बैटल्स के बारे में भी बताता है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, देखिए फर्स्ट पॉइंट पे गौर कीजिएगा, कह रहा है मोस्ट प्रेयर्स इन ऋग्वेद आर फॉर्म ऑफ केटल्स, चिल्ड्रंस एंड हॉर्सेस। अधिकतर जो प्रेयर है, जो पूजा पाठ है, वो किस चीज़ पे है, या तो केटल्स पे है, या फिर बच्चों के लिए है, या फिर घोड़ा सब के लिए है। ये सब मिलता है हमें, जो प्रेयर्स मिलते हैं। सेकेंड कह रहा है द हॉर्स आर योग्ड टू चैरियट्स यूज्ड इन बैटल्स। घोड़ा का सबसे अधिक इस्तेमाल, अगर घोड़ा के बारे में जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है उसका अधिक इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, ठीक। थर्ड पॉइंट देखिए, बैटल्स एम्ड टू कैप्चर केटल। बैटल इसलिए लड़ा जाता था कि किसी क्षेत्र को जीते, वहाँ पे जो भी केटल्स है, चाहे वो गाय का बच्चा हो, भैंस का, कोई भी छोटा छोटा जानवर, मतलब कोई भी जानवर का पार्ट, उसको लूटने के लिए, ज़मीन लूटने के लिए, ठीक है, पास्चर मीन्स घास को लूटने के लिए, जो जानवर है उनके पास उनको खिलाने के लिए, पानी के लिए बैटल्स होती थी। उसके बाद क्या, वाटर एंड पीपल, और लोगों को भी दासी बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए बैटल्स लड़ी जाती थी। जैसे मान के चलिए आप किसी अलग राजा के क्षेत्र में, कोई दूसरा राजा क्या किया, आप पे आक्रमण किया, तो अब क्या हो गया, आप उसके गुलाम बन गए, अपना वाला राजा का गुलाम नहीं रहे। फोर्थ पॉइंट देखिए, ए पोर्शन ऑफ वेल्थ वाज यूज्ड इन परफॉर्मिंग यजनास एंड सैक्रिफाइसेस इन विच ऑफरिंग वेर पुट इनटू फायर, गोड्स इंक्लूडिंग घी, ग्रेन्स, रेयर एनिमल्स। देखिए क्या कह रहा है कि अधिकतर ए पोर्शन मतलब अधिकतर धन का हिस्सा इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, यजन करने में। यजन समझ रहे, भजन वजन समझिए, ठीक उसी टाइप का यजन भी होता है। यजन मीन्स देखे होंगे, एक चार पिंड होता है, उसके बीच में आग लगाया जाता है, ओम भूस्वा हा ऐसे किया जाता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की जाती है। मान के चलिए कोई जानवर का बलि दे दिया, ग्रेन्स अनाज डाला जाता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आग में खासतौर पे क्या डाला जाता है, घी डाला जाता है। हम इन लोग ये बात पे चर्चा नहीं करेंगे कि ये गलत है, वो उन लोगों का अपना पर्सनल मामला है यार, ठीक है। अब समझते हैं पॉलिटिकल लाइफ। नेक्स्ट, पॉलिटिकल लाइफ। द वेद इवन टेल अस अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ दिस सेक्स मीन्स ये हुआ कि ये जो ज्ञानी थे, ये संत लोग थे, इनके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी वेद में लिखा हुआ है। ये जो सेक्स है, ठीक है। द हेड ऑफ स्टेट वाज कॉल्ड राजा। उस स्टेट का, उस क्षेत्र का जो मालिक होते थे उनको, जो हेड होता था उनको क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था, ठीक है। द राजा, नेक्स्ट पॉइंट, द राजा हैज़ नो कैपिटल। राजा के पास कोई धन राशि वैसी नहीं होता था, ना ही कोई जगह होता था, ना ही कोई आर्मी होता था, ना राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, और टैक्स वैक्स वसूलने का अधिकार भी नहीं होता था। ये कब की बात है, ऐसा मत सोचिएगा सर राजा के पास तो टैक्स वसूलने का अधिकार होता था। भाई ये ऋग्वेद की बात कर रहा है। ऋग्वेद हमें क्या क्या बताती है, हम लोग का तो चैप्टर ही है व्हाट बुक्स एंड बुरियल टेल अस, क्या बताती हैं किताबें और कपड़े। उन्हीं की कैलकुलेशन में अगर हम देखें तो ऋग्वेद में हमें यही सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। जो हेड होते थे उसको राजा कहा जाता था, बट राजा के पास ना कैपिटल होता था, ना धन होता था, ना ही जगह होती थी, ना आर्मी, ना ही टैक्स वसूलने का कोई अधिकार होता था उनको। राजा किस बात का, अभी भी सरकार चलती है, किस लिए चलती है, वो टैक्स से ही तो चलती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करा ऑक्यूपेशन, मतलब उस वक्त के लोग धंधा क्या करते थे, काम क्या करते थे, धंधा मतलब काम क्या करते थे, ठीक। तो एग्रीकल्चर करते थे, केटल डेयरिंग मतलब जानवरों को पालना, उसके बाद चेयर्स मेकिंग, उसके बाद पोट्री, बर्तन बनाना, पोट्री मीन्स वही मिट्टी का बर्तन बनाना, ठीक है। उसके बाद ज्वेलरी मेकिंग, टैनिंग, मेटल्स, वर्क इन मेन ऑक्यूपेशन। ये सारी उनकी क्या थे, मेन ऑक्यूपेशंस था, ये सब काम करते थे, इन्हीं से वो लोग ज़िंदगी को सर बसर करते थे। उसके बाद वेदा दासा या दासी पढ़ते हैं,
क्या कह रहा है दसा दासी। वाइल आर्यन कंपोज्ड वेदा, जब आर्यन वेदा लिखने लगे, अनदर ग्रुप ऑफ पीपल अपोज टू वेदास, और भी दूसरे लोग क्या करने अपोज करने लगे अब वेद का, ठीक है, ये ज्ञान व्यान का। यार पेट में खाना ही नहीं रहेगा तो ज्ञान लेके क्या करेगा, ठीक। तो क्या कर रहा है सेकंड पॉइंट, दे आर कॉल्ड दासा और दासी और स्लेव्स। जिन लोगों को आर्यंस आक्रमण करके लिए थे, मतलब कब्जा किए थे, उनको क्या कहा गया बाद में, दासा दासी। दासी नहीं कहते जो घर में काम करती है, या फिर स्लेव यानी गुलाम कहा गया, ठीक है बाद में। अब समझिए कि क्या सोशल डिफरेंसेस, क्या कह रहा है सोशल डिफरेंसेस बुरियल्स। सोशल डिफरेंसेस वो भी किसके बनस्पत पे, बुरियल्स, मतलब कब्र से हमें क्या पता चलती है कि सोशल डिफरेंसेस होती थी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है आर्कोलॉजिस्ट एज्यूम दैट ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड विद स्केलेटन, जो भी ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जो भी चीज़ें मिली है स्केलेटन के साथ, प्रोबेबली बिलोंग टू ए डेड पर्सन। जाहिर सी बात है अगर कब्र में कोई चीज़ मिला है तो वो किसका होगा, वो जो डेड पर्सन है ना, जो मरा हुआ है, लाश है, उन्हीं का तो होगा। अरे उनको मतलब दिया जाता था, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, इन ब्रह्मगिरी में एक स्केलेटन दफनाया हुआ मिला, मतलब एक लाश हड्डी मिला, स्केलेटन मिला। हड्डी तो नहीं गलता है ना, बहुत दिन तक रहता है। उसके साथ 33 गोल्ड बेड से थे, 2 स्टोन बेड से थे, एंड वन, उसके बाद क्या कह रहा है, एंड वन कोच सेल वेयर द स्केलेटन वन ओनली हैड एल पॉट। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक ऐसा कब्र मिला ब्रह्मगिरी में जहाँ पे 33 गोल्ड बेड्स थे, उसके बाद 3 स्टोन बेड्स थे और एक कोच सेल था। जबकि अगर दूसरे स्केलेटन की बात करें, दूसरा जो स्केलेटन मिला उसके साथ एक पोर्ट था, सिर्फ एक गमला रखा हुआ था, गमला में कुछ रखा हुआ होगा, चावल वावल, उससे ज़्यादा नहीं रखा हुआ था। इससे पता नहीं चलता है जो आखिर अमीर लोग रहे होंगे उनके साथ गोल्ड, मतलब सोने का बेड से दिया गया उसके कब्र में, कि सोना मरने के बाद इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसका 2 स्टोन बेड से दिया गया। लेकिन वही जो गरीब लोग थे उनके साथ क्या हुआ कि एक सिर्फ बर्तन रख दिया गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, दिस शोज डिफरेंस इन स्टेटस, यही बताता है कि किस तरह से स्टेटस में डिफरेंसेस होती थी अमॉन्ग द पीपल हु वर द बुरीड, जो लोग वहाँ पे दफनाए जाते थे उनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस होती थी। सम वेयर रिच वाइल अदर वेयर पुअर, जबकि एक कुछ लोग क्या होते थे, अमीर होते थे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते थे। इसी से तो हमें पता चलता है, यही तो बता रहा, क्योंकि देखिए लाश के साथ क्या दफनाया गया है, गोल्ड बेड्स, स्टोन बेड्स, लेकिन किसी एक लाश के साथ क्या है, पोर्ट्स है, सिर्फ बर्तन सब है, ठीक। इससे हमें सोशल डिफरेंसेस का पता चलता है। फोर्थ पॉइंट का, सम टाइम मेगालिथ्स आर मोर देन वन स्केलेटन। मेगालिथ्स के समय में, मतलब वो मेसोलिथ मेगालिथ ये सब पढ़े हैं हम लोग, उस समय में एक स्केलेटन से ज़्यादा किसी एक कब्र में मिला है, किसी एक ही कब्र में बहुत ज़्यादा स्केलेटन मिले हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, डेट इंडिकेट द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वेयर ब्यूरिड एट द सेम पैलेसेस। उसके बाद क्या है, पैलेसेस थ्रू द डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय में अगर एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य मरे होंगे तो उनको एक ही कब्र में दफनाया गया होगा। हम लोगों ने किताब में देखा एक कब्र बनाया हुआ है, ऐसे गोल से करके है, उसके बाद अंदर जाने का एक प्रोसेस है। उस तरह से किसी एक परिवार का अगर एक आदमी एक ही जगह पे मरता था तो उसको एक ही कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। ये बताती है हमें कब्रें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द स्पेशल बुरियल टुक ए प्लेस इन इनाम गाँव। इनाम गाँव में एक ऐसा कब्र मिला है जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर का है। उसको अगर देखें तो अलग गोल्ड बेड से बनाया गया है, तो इससे पता चलता है कि कब्र जो अमीर लोगों का कब्र होता था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होती थी। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, एनिमल्स वेर यूज्ड एज ए फूड। जानवरों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, खाने के रूप में। इससे ये पता चलता है कि जो पहले के लोग थे ना, सिर्फ खाना वाना चावल वावल नहीं खाते थे, जानवर का भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। मीट, उसका मीट खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखते हैं, द स्केलेटन स्टडीज टेल अस अबाउट द बेटर वे इन आइडेंटिफाइंग द डेड बॉडीज। जो उसका स्केलेटन सिस्टम मिला है, सभी जानवर या इंसान का स्केलेटन अलग अलग होता है, तो हमें उससे पता चलता है कि ये जो दफनाया गया है, ये जो कब्र है किस चीज़ का है, या तो जानवर का है या किसी मनुष्य का है, उसी स्केलेटन सिस्टम से ही हमें पता चल जाता है। तो आप लोग नोट कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन पे ध्यान देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू सोल्यूशन पार्ट, ठीक है। पहला वाला अगर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा तो उसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग आप लोग ठीक से मिला लीजिए, ठीक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मैच द फॉलोइंग किए, उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है दरअसल, ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक का जो पार्ट है उसको कंप्लीट करना है। देखिए कंप्लीट द सेंटेंस को कंप्लीट करने का है, इसीलिए ये फिल इन द ब्लैंक बराबर बढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को देखिए, 3 नंबर पे क्वेश्चन है, 3, 4 और 5, 5 नंबर तक ही तो है। उसके बाद लेट्स डू हम लोग नहीं करेंगे, ठीक, ध्यान देते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन था, इन व्हाट वेज द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेद। जो किताबें आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो किस तरह से ऋग्वेद के समय का किताब से डिफरेंट है, अलग है। द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेद बिकॉज द बुक्स वी यूज टुडे प्रिंटेड आर प्रिंटेड वाइल द ऋग्वेद्स आर रिसाइट रेदर देन रीड। ऋग्वेद इज ओल्ड वैदिक संस्कृत, ठीक है। क्या कह रहा है, जो किताब आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो तो ऋग्वेद से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि
जो किताब हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, प्रिंटेड है, जबकि ऋग्वेद क्या होता था, रिसाइट किया जाता था, सिर्फ पढ़ा जाता था और सुना जाता था, रेदर देन रीड। लोग पढ़ते बहुत कम थे उसको, अधिकतर लोग क्या करते थे, उसको सुनते थे। ऋग्वेद सबसे पुराना वैदिक संस्कृत है, ठीक। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का, इन व्हाट वेज of evidence from the burials of do archaeologists used to find out whether there were social difference among those who are buried। किस तरह से पता चलता है कि जो लोग दफनाए गए हैं उनमें कुछ सोशल डिफरेंस रहे होंगे। इन ब्रह्मगिरी के बारे में कह रहा है कि आर्कोलॉजिस्ट फाउंड स्केलेटन ब्यूरिड 33 पेडगोल्स, वो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग किए हैं, ठीक। 2 स्टोन बेड्स, 4 को कॉपर बैंगल्स, ये सब चीज़ कबर में दफनाया गया था। जबकि दूसरे वाला स्केलेटन के साथ क्या मिला है, सिर्फ कुछ बर्तन मिले हैं, ठीक। इसकी मदद से आर्कोलॉजिस्ट क्या किया, सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता किया, ठीक। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इसको नहीं करेंगे जी, इसको नहीं करेंगे, ठीक, कोई करना भी मत, ये लेट्स डू में रहने दो। पॉइंट में, इन व्हाट वेज डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ राजास वाज डिफरेंट फ्रॉम द दासा और दासी। किस तरह से राजा और दासा दासी की जिंदगी में डिफरेंसेस थी। राजा डिडंट हैव द कैपिटल, राजा के पास कैपिटल नहीं रहता था, पहले जगह भी नहीं रहती, आर्मी भी नहीं रहती, नॉट दे कलेक्ट टैक्सेस, ना ही टैक्स कलेक्ट करने का कोई उसको अधिकार था, ठीक है। जनरली जो बेटा होता था, जनरली द सन डिडंट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजा, उनका बेटा भी राजा नहीं बनता था। अभी मतलब जब राजा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पता चलता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन पहले का जो ऋग्वेद के समय में राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता था, ठीक। देयर वेर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस प्रोबेबली स्पोक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ऐसे भी लोग होते थे क्या, जो अलग अलग भाषा बोलते थे। लेटर टर्म कैम टू मीन्स दासा दासी, उनको दासा दासी कहा गया बाद में। फेमेन, अक्सर वो लोग दासी लोग क्या होते थे, फीमेल ही होती थी। और स्लेव्स वेयर मैन एंड वोमेन, जो गुलाम होता था वो मर्द होता था या मैन होता था, मैन या वोमेन होता था। दे वर कैप्चर इन वार, उन लोगों को वार में कैप्चर कर लिया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी, उनको अपना प्रॉपर्टी समझ के ट्रीट करता था। ऑनर हु कैन कुड मेक देम एनी वर्क व्हाट दे वांट, उन लोगों से वही काम कराते थे जिसको लड़ाई में जीत के लाया, जो वो लोग चाहते थे। इसका मतलब नौकर की तरह ही बिहेव करवाता था। नौकर से क्या कराते हैं हम लोग, जो भी चाहे हम नौकर से करवा सकते हैं, ठीक है। सेम बटा इसके साथ भी है। तो दोस्तों यहाँ तक था ये 6 क्लास का चैप्टर 5 यहीं तक समाप्त होता है। व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल टेलर्स, सॉरी पुराना वाला में 5 है, नया वाला में 4 है, ठीक। तो आप लोग सही से नोट को कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद सही से याद कर लीजिएगा, एग्जाम करीब है, ठीक है। बाय, टेक केयर।